चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी एक ही वीडियो में। पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बरेली में आस्था और परंपरा का भव्य संगम उस समय देखने को मिला जब ब्रह्मपुरी स्थित नरसिंह मंदिर से 166वीं ऐतिहासिक राम बारात पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई इस शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र की झांकियां आकर्षक रथों पर सजी नजर आईं। हजारों श्रद्धालु बाराती बनकर शामिल हुए, जबकि हुरियारों की टोलियों ने अबीर गुलाल उड़ाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। फूलों की वर्षा और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से शहर का वातावरण देर तक गूंजता रहा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा के दौरान मंच से हल्के फुल्के अंदाज में सांसद रवि किशन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कलाकार तो अपनी कला के दम पर जीवनयापन कर लेंगे, लेकिन परंपरागत पुरोहितों और स्थानीय ब्राह्मण समाज की आजीविका पर भी ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान जब फिल्मी होली गीतों का जिक्र हुआ तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए अधूरे ज्ञान पर कटाक्ष किया। इसके बाद उन्होंने जनता के साथ फूलों की होली खेलकर उत्सव का आनंद साझा किया और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए व्यापार और कौशल को आवश्यक बताया। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जारी ताजा प्रगति रिपोर्ट में प्रदेश की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कंप्यूटरीकृत राजस्व प्रबंधन प्रणाली के फरवरी आंकड़ों के अनुसार लखनऊ ने सबसे अधिक 15,981 मामलों का निपटारा कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसे प्रशासनिक निगरानी और नियमित समीक्षा बैठकों का असर माना जा रहा है। दूसरे पायदान पर प्रयागराज रहा, जहां 14,132 प्रकरणों का समाधान किया गया। वहीं जिला स्तरीय अदालतों की श्रेणी में जौनपुर ने लगातार 15वें महीने भी बढ़त बनाए रखी, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि निचली अदालतों में भी मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर बढ़ा है। उधर मेरठ में पुलिस प्रशासन से जुड़ा एक ऑडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। क्षेत्राधिकारी सौम्या अस्थाना के कथित निर्देश, जिसमें थाने के भीतर वीडियो बनाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मामले पर एडीजी भानु भास्कर ने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश समझा दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि थाने के भीतर वीडियोग्राफी तभी आपत्तिजनक मानी जाएगी जब वह राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करे या गोपनीय प्रावधानों का उल्लंघन करे। होली के चलते यात्रियों की भीड़ बढ़ते ही निजी बस संचालकों द्वारा किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा से पूर्वांचल के शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों, खासकर छात्रों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। सामान्य दिनों में 700 से 900 रुपए में मिलने वाला स्लीपर टिकट अब 3,600 से 4,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज रूट पर किराया कई गुना तक बढ़ने की बात कही जा रही है। यात्रियों का आरोप है कि प्रभावी निगरानी के अभाव में मनमानी वसूली हो रही है, जिससे त्योहार के मौके पर घर लौटना महंगा पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में विकास परियोजनाओं को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार हर महीने एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लोकार्पण की रणनीति पर काम कर रही है। योजना के तहत गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे अहम बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट प्रमुख रूप से शामिल हैं। सरकार इन कार्यक्रमों में शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी के जरिए विकास और डबल इंजन सहयोग का संदेश देने की तैयारी में है, जिससे चुनावी माहौल में गति और तेज होती दिखाई दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक और उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 के दौरान 35,804 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक आंकड़ा है। खास बात यह रही कि 28 फरवरी को एक ही दिन में 2,111 इंस्टॉलेशन कर नया कीर्तिमान बनाया गया। कुल आवेदनों की संख्या 11.64 लाख से आगे निकल चुकी है, जिनमें से 3.93 लाख से अधिक घरों में सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आई है, बल्कि करीब 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। होली के बाद प्रदेश की सियासत में संगठनात्मक गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने 2,805 नामित सभासदों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इन नामों की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इन नियुक्तियों के जरिए विभिन्न बोर्डों, आयोगों, निगमों, सहकारिता विभाग की संस्थाओं और अकादमियों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी की रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेटवर्क मजबूत करने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक भूमिका में लाने की बताई जा रही है। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ के शिया बहुल इलाके में वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद से मुलाकात की। उन्होंने अयातुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्र सरकार की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए और इसे शर्मनाक बताया।
अजय राय ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक हितों के चलते भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंधों को कमजोर किया जा रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। मार्च की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बांदा और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि लखनऊ में पारा 32.5 डिग्री दर्ज किया गया। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क पछुआ हवाएं चलने के बावजूद तपिश में कमी नहीं आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हवाओं की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, लेकिन तापमान में फिलहाल ज्यादा गिरावट के आसार नहीं हैं। बस्ती में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र की एक मिठाई दुकान पर छापा मारा। जांच के दौरान करीब 5 क्विंटल यानी लगभग 500 किलोग्राम फंगस लगे और मानक से रहित खोवा बरामद किया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह खेप उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए पूरे स्टॉक को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। विभाग ने साफ किया है कि संबंधित दुकानदार के खिलाफ विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में चर्चित तारिक हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान नया खुलासा सामने आया है। मृतक के भाई की हत्या की साजिश कथित तौर पर 26 जनवरी के अगले ही दिन रची गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार मुख्य आरोपी मसारिक ने अपनी पत्नी मुस्कान और साले तालिब उर्फ असद खान के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तालिब उर्फ असद खान को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में हत्या की पूर्व नियोजित साजिश से जुड़े कई अहम तथ्यों की पुष्टि होने का दावा किया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहन पड़ताल जारी है। गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर मेयर सुनीता दयाल का सख्त रुख देखने को मिला। लोहिया नगर फ्लाईओवर के नीचे हरित पट्टी पर बने ढांचे की जांच के दौरान पाया गया कि मजार के बाहर चबूतरा बनाकर स्थायी दुकान और रहने की व्यवस्था कर ली गई थी। मेयर ने मौके पर पहुंचकर संबंधित लोगों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर नगर निगम की टीम विध्वंसात्मक कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन और जेवर बेचने से जुड़े पैसों के विवाद ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे एक युवक ने कथित रूप से अपने ही माता पिता, बहन और दादी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजहों को खंगाला जा रहा है। वहीं विदेश से आई एक चिंताजनक खबर ने परिजनों की बेचैनी बढ़ा दी है। शाहजहांपुर जिले के निगोही निवासी अदनान ने कुवैत के रौदा क्षेत्र से वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार को वहां के हालात बताए। उन्होंने जानकारी दी कि समुद्र तट के पास स्थित एयरबेस पर मिसाइल धमाकों के बाद पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तथा लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए त्योहार से पहले राहत भरी खबर आई है। फरवरी माह का वेतन 2 मार्च की सुबह बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले 28 फरवरी को बैंक सर्वर संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण भुगतान अटक गया था, जिस पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई थी। समय पर वेतन मिलने से होली की तैयारियों को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हुई है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था सख्त रखने, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। होली के मद्देनजर अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेल के लखनऊ मंडल ने विशेष परिचालन योजना लागू की है। इसी क्रम में आज से 6 होली स्पेशल ट्रेनें विभिन्न रूटों पर चलाई जा रही हैं। इनमें फिरोजपुर दानापुर और योगनगरी आर्शिकेश कोलकाता सेक्शन की सेवाएं प्रमुख हैं। ट्रेन संख्या 04-616 दोपहर 12 बजे फिरोजपुर से रवाना होकर अगले दिन तड़के करीब 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी और निर्धारित समयानुसार शाम 5:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सुल्तानपुर और वाराणसी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच भी अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं, ताकि त्योहार के दौरान घर जाने वाले लोगों को कंफर्म सीट और सुगम यात्रा मिल सके। इधर बस्ती जिले के महुआ डाबर गांव से दर्दनाक घटना सामने आई है। पैकेट बंद चॉकलेट केक खाने के बाद 18 वर्षीय अमन सिंह की मौत हो गई, जबकि 3 वर्षीय ओंकार की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दुकान से खरीदे गए सीलबंद केक का सेवन करने के कुछ ही समय बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अमन को बचाया नहीं जा सका। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और खाद्य सुरक्षा विभाग भी नमूने की जांच में जुट गया है। वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में एक रहस्यमय घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया। गुंजन चौक पर 3 दिनों से खड़ी एक लग्जरी कार के अंदर रविवार शाम एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि युवक कार में ही मौजूद दिखता था, लेकिन लगातार बाहर न निकलने पर संदेह गहराया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।